आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के 7वें और 8वें क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही होगा। 7वें प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरूर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हमने इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर चित्र आपका बना दिया है, तो जिससे हमारा समय बचेगा। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं, तुरंत चले जाते हैं, देखते हैं भाई के सब्सक्राइबर कम है, भाई अच्छा नहीं बता रहा। तो मैं हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ, वीडियो को एटलीस्ट 10 मिनट तक बात जरूर कीजिएगा। जो चीजें मैं बता रहा हूँ तभी तो समझ में आएगा मेरे दोस्तों भाई। और 10 मिनट वैसे तो आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने पर, आप इंस्टाग्राम पर फालतू के रील्स देखने पर गंवा देते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए, अपनी लाइफ, क्योंकि देखिए आज अगर आप नहीं पढ़ेंगे मेरे दोस्तों भाई नो, तो और किसी को धोखा नहीं दोगे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न हमने नोट किया है। प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, आपका क्या बोल रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, हमें प्रूव करना है मेरे दोस्तों भाई क्या, कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है बराबर भागों में। अब देखिए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर, यहाँ तक तो ठीक है। एक त्रिभुज है तो हमने एक त्रिभुज बना दिया एबीसी। एक त्रिभुज की एक भुजा, हमने क्या किया, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया एबीसी। अब इसमें प्रश्न में ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, हमने क्या किया भैया, एबी के मध्य बिंदु डी को ले लिया और दूसरी भुजा के समांतर हमने क्या कर दिया, इसमें बीसी के समांतर कर दिया, इस रेखा को खींची तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यह क्वेश्चन में दिया हुआ, प्रश्न में दिया हुआ, जो चित्र बन रहा है इस प्रश्न के सहारे ऐसा ही कुछ बनेगा आपका। अब देखिए जो लिखने का तरीका यह होता है मेरे दोस्त में, जो आपको प्रश्न में दिया है ना उसे लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। कैसे, तो यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए, दिया है, पहले नोट डाउन कर दीजिए भैया, यहाँ पर क्या दिया है, क्या दिया है आपका, तो दिया है बिंदु डी, बिंदु डी, जो डी है भैया ए बी का, ए बी के मध्य, बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है भैया। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। साथ में यह भी दिया है, उसके पहले एक चीज ध्यान रखिए, जब यह मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि ए डी इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, डीबी कह लीजिए या फिर बीडी कह लीजिए। तो मैं डीबी ही नोट कर देता हूँ, डीबी के, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। साथ में ये भी दिया है भैया कि यहाँ पर एक पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट जो इसमें दिया है कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यानी कि हम कह सकते हैं डीई समांतर किसके, बीसी के। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है मेरे दोस्तों भाई, तो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर जो सिद्ध करना होता है उसको भी नोट डाउन हमेशा करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा लिखते वक्त। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बराबर है ईसी के, यही हमें प्रूफ करना है मेरे दोस्तों भाई। जल्दी से हम प्रूफ कर लेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्तों भाई। क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो प्रश्न में बोल रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए करना है क्वेश्चन को। तो प्रमेय 6.1 होता क्या है, बेसिकली इसके बारे में मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है, तो वीडियो आपने देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। प्रमेय 6.1 का मतलब होता है थेल्स प्रमेय, या फिर मैं बोलूँ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यहाँ पर मैंने नोट डाउन भी किया है मेरे दोस्तों भाई, थेल्स प्रमेय के बारे में, या फिर बोलते हैं हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसमें कंडीशन यह होता है ना कि एक त्रिभुज है और उसमें एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक ऐसी रेखा ले लेते हैं जो हम लोग भुजा ले रहे हैं ना वह इस भुजा के समांतर है। कहने का मतलब डी समांतर रहे बीसी के, एक त्रिभुज ले रहे हैं उसमें एक रेखा खींचना है, यह भुजा इस भुजा के अगर समांतर है तो कंडीशन यह होता है मेरे दोस्त में थेल्स प्रमेय में, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल होता है यह भुजा बट्टे यह भुजा के, यह आपका थेल्स प्रमेय है। इसी का उपयोग यहाँ पर प्रश्न में करने के लिए बोल रहा है, तो इसी का उपयोग होगा भी मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर प्रश्न से हमने जब फिगर बनाया, चित्र बनाया, तो यहाँ पे यह भुजा इस भुजा के समांतर है, जब यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यह है भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल हो जाएगा यह भुजा बट्टे यह भुजा के। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त में, ध्यान से देखिएगा, थेल्स प्रमेय से नोट डाउन कीजिए, थेल्स प्रमेय से। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ से आप थेल्स जो भी आप प्रश्न में कीजिएगा उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने थेल्स प्रमेय को अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ। बहुत सारी कंडीशनों में क्या होगा कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी लिखा रहेगा, तो वह भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ये भी है भैया, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए थेल्स प्रमेय में होता क्या है, जब यहाँ पर चूंकि दिया है क्या है, चूंकि डीई समांतर है बीसी के, अतः हम कह सकते हैं जब डी समांतर है बीसी के, तो हम कह सकते हैं कि ए डी बटे डी बी इक्वल हो जाएगा ए बटे
ईसी के। यह होगा मेरे दोस्तों भाई एडी बटे हो जाएगा डीबी के बराबर हो जाएगा ए बटे एसी के। यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात इक्वल हो जाएगा यह भुजा बटे यह भुजा। सिंपल सी बात है। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको प्रूफ क्या करना है ए बटे ईसी के। ए यहाँ पर है, ईसी नीचे है, ए बटे ईसी के प्रूफ करना है। यानी कि इधर वाला अगर हम हटा दें मेरे दोस्तों भाई तो इधर वाला कुछ कर सकते हैं, इसका इधर गुणा कराकर हम लोग ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में ये भी दिया है कि एडी बराबर है डीबी के। तो हम नोट डाउन करेंगे समीकरण 1 से, अगर आप लोग देखेंगे समीकरण 1 से देखेंगे तो एडी के स्थान पर हम डीबी रख दें तो डीबी से डीबी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे डीबी बटे डीबी। क्यों भैया, क्योंकि एडी के यहाँ पर एडी के स्थान पर मैं डीबी रख दिया तो डीबी बटे डीबी हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए बटे ईसी के। डीबी से डीबी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 बटे 1 बराबर हो जाएगा ए बटे ईसी। इसका करा दिए इसमें गुणा, जब गुणा कराएंगे तो ईसी बराबर हो जाएगा ए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे रहता है तो आपको पता भी होगा, बराबर हो जाएगा एसी के। यही तो हमें प्रूफ करना था भैया। ए बराबर है ईसी के, या फिर यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक ए सी नहीं है, ए है, ए बराबर है ईसी के, यही तो हमें प्रूफ करना था। यहाँ पहले दिया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर है ईसी के, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो क्वेश्चन मैंने बताया। बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें जो है थेल्स प्रमेय। जिन भाइयों को थेल्स प्रमेय अच्छे से आता रहेगा, या फिर मैं बोल दूं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आता रहेगा, उनको क्वेश्चन प्रश्न करने में कोई दिक्कत की बात है ये नहीं है। देखिए जो बेसिक होता है ना, जो कॉन्सेप्ट होता है ना, किसी भी प्रश्नावली को करने से पहले मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, जब भी कोई प्रश्नावली नई प्रश्नावली स्टार्ट करता हूँ तो उसके पहले जो बेसिक होता है उसको अच्छे से मैं कवर कराता हूँ। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो उसमें प्रश्न करने में आपको दिक्कतें होंगी। तो इसलिए सबसे पहले बहुत जरूरी है जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, यहाँ से मेरी वीडियो देखकर नहीं किसी की भी वीडियो देखकर आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है ना मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का, उसको आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको नहीं पाला होगा। अभी मैंने बोला थ्योरी, तो बहुत सारे भाई उनका मैथ में कहाँ थ्योरी आता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है ना, जो बेसिक होता है ना, जैसे यहाँ पर थेल्स प्रमेय, ये आपका थ्योरी ही है मैथ का, इतना ध्यान रखिए, इसे आपको क्लियर करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो थेल्स प्रमेय वैसे डायरेक्टली आ जाता है आपका एग्जाम में, लेकिन बहुत सारी जगह पर थ्योरी बताया जाता है वो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन उसी के सारे प्रश्न बनते हैं मेरे दोस्त। इसलिए जो कॉन्सेप्ट होता है उसे क्लियर करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आई होप आप लोग ये प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट से तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछिए। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ 8वां प्रश्न नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया है 8वां, क्या है आपका, कह रहा है कि प्रमेय 6.2 को 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। यहाँ पर प्रश्न में यह बोला है कि मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना दिया ऐसे कुछ, भैया ध्यान से देखिएगा, ऐसे हमने क्या किया भैया, त्रिभुज बना दिया। अब प्रश्न में बोल रहा है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी और सी। प्रश्न में यह बोल रहा है दूसरा चीज कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। मान लीजिए हमने ए बी के मध्य बिंदु एक ले लिया और ए सी के मध्य बिंदु को एक ले लिया। अब मिलाने वाली रेखा एक ऐसी हम ड्रा कर रहे हैं जो तीसरी भुजा के समांतर है, हमें प्रूव करना है सिंपली। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ से कुछ ऐसे एक रेखा खींचेंगे। तो यह मान लीजिए यहाँ पर मध्य बिंदु मिला है, यहाँ पर मध्य बिंदु मिला है, इसका नाम दे रहे हैं डी और इसका नाम दे रहे हैं ई। अब हमें प्रूव करना है कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यह जानेंगे मेरे दोस्तों मेरे भाई कि प्रमेय 6.2 होता क्या है। तो थेल्स प्रमेय का सिंपली विलोम होता है। बहुत सारे भाइयों ने पढ़ा होगा क्योंकि मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ ये चीजें। प्रश्नावली 6.2 के जितनी वीडियो आई ना उसमें हर एक वीडियो में बोला है कि थेल्स प्रमेय के बारे में बोल दूं या फिर मैं बोल दूं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के बारे में, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसके ठीक विलोम होता है यह प्रमेय 6.2। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ऐसे एक त्रिभुज है मेरे दोस्तों, ऐसे एक त्रिभुज है और इसमें एक ऐसी भुजा है ए बी सी, अब डी और ई यहाँ पर है। इसमें एक ऐसी भुजा है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे यहाँ पर ई सी के। यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात इक्वल है यह भुजा बटे यह भुजा के अनुपात के। तो यहाँ पर होता है कि डी ई जो होता है समांतर हो जाता है बी सी के। थेल्स प्रमेय में भैया यही होता है कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है तो यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात इक्वल होता है यह भुजा बटे यह भुजा के।
तो वही काम ठीक इसको उल्टा होता है, इसलिए इसे थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं प्रमेय 6.2 को। उसी का उपयोग करना है सिंपली। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, मेरे ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। हमने यहाँ पर चित्र भी बना दिया है। देखिए जो आपको प्रश्न में दिया होता है सबसे पहले उसको नोट करते हैं। प्रश्न में दिया क्या है ध्यान से देखिएगा, हल करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है मेरे दोस्तों, दिया है आपका, दिया है क्या दिया है आपका, कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, बिंदु डी जो है ए बी का मध्य बिंदु और जो है आपका बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है। हमने कहा भैया, हमने यह बता दिया आपको, जो बिंदु डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है और जो बिंदु ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है। प्रश्न में दिया है, लेकिन हम लोग ऐसे नोट करते हैं। इसकी सहायता से हम कह सकते हैं क्या कि ए डी इक्वल हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा डी बी के। समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा, और ए ई बराबर हो जाएगा किसके, ई सी के। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। हमने कहा भैया कि ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएंगे और साथ में ए बराबर ई सी के हो जाएगा। सिंपली इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। थेल्स प्रमेय के विलोम को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लोग देखें, त्रिभुज ए बी सी में अगर ए डी अब बटे हम लोग निकाल दें डी बी के। देखिए ए डी बटे हमने डी बी निकालने का प्रयास किया है यहाँ पर, तो ए डी के स्थान पर हम डी बी रख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। ए डी के स्थान पर हम लोग डी बी रख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे में नोट डाउन करता हूँ, समीकरण 1 से अगर हम लोग देखें मेरे दोस्तों भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं बगल में ही नोट कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी बी बटे डी बी, कटेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। साथ में अगर हम लोग इस वाली भुजा के लिए देखें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, जब इस वाली भुजा की उधर वाली भुजा के लिए देखेंगे तो ए बटे आ जाएगा आपका ई सी के। ई सी बराबर हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पर ए बराबर दिया है, ई सी रख दीजिए, तो ई सी बटे ई सी आ जाएगा। यहाँ पर ई सी से ई सी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, यहाँ से हम कह सकते हैं समीकरण इसे मान लीजिएगा आप लोग 3, ऐसे मान लीजिएगा आप लोग 4। समीकरण 3 व 4 से आप लोग मेरे दोस्तों यह कह सकते हैं क्या कि ए डी बटे डी बी इक्वल आया है ए ई रहेगा यहाँ पर ए ई बटे ई सी के। भैया यह आया है ना समीकरण 3 और 4 में, क्योंकि भैया इसका अनुपात हमने 1 निकाल दिया, इसका भी अनुपात 1 निकाल दिया। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब देखिए जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ए डी बटे डी बी का अनुपात बराबर हो जा रहा है ए बटे ई सी के। अतः हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं, अतः यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई, जो है डी समांतर हो जाएगा बीसी के। यही तो हमसे पूछ रहा था, डी समांतर हो जाएगा बीसी के, ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। कहीं पर डाउट है तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट उसमें बन कर पूछ लीजिएगा। ये आपका 8वां प्रश्न था, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक क्वेश्चन में बोलता हूँ, नोट करना इसलिए भी जरूरी होता है, जो आपके छोटे मोटे डाउट्स रहेंगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं हट जाता हूँ मेरे दोस्त। हाँ दोस्त, हम वीडियो के एंड करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।